बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू धम्मा वेव। आप हमारे साथ हर रविवार की तरह आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें जो भी लाइव देख रहे हैं और जो प्रोग्राम है वो हर ट्यूसडे को यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप हमें रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी देखते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रोग्राम के चलते चलते अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप जो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर हमारा देख रहे हैं 919667972248 के ऊपर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका दमा का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। और आप हमें dhammawev.info@gmail के ऊपर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम इंस्टाग्राम /dhamma.waves के ऊपर भी आप देख सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लास्ट वीक जो मैं अपने को पर्सनल जो हमारी कंपनी की कन्वेंशन थी उसके कारण मैं प्रोग्राम पे नहीं आ सका, लेकिन हमारे आदरणीय मनोहर बिरदी जी जो लंदन में रहते हैं, वुल्वरहैम्पटन, उन्होंने प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से किया। मनोहर बिरदी जी बहुत सीनियर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीवर में भी रहे हैं। हम उनसे सीखते हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं। और क्योंकि ये एक दमावे कोई वन मैन शो नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक टीम काम करती है इसके साथ। सो मैं मनोहर जी का पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि कुछ लास्ट वीक कुछ ऐसे भी कुछ सैडनेस भी रही हमारे साथ। हमारे मेरे खास जो मित्र जो जब मैं कनाडा में आया था, वो उन्होंने मेरी बहुत सहायता की यहाँ पे सेटल होने के लिए। वो शुरू शुरू में जो दौर होता था, उनका नाम सतपाल था। वो हमारे बीच में नहीं रहे और बहुत छोटी उम्र में ही वो यहाँ से हमें शारीरिक तौर पर छोड़ के चले गए। और हम तथागत भगवान बुद्ध से यही प्रार्थना करते हैं कि मैं ही अटेन निभाना, और वो बिल्कुल जहाँ भी हो बिल्कुल शांत में हो। और आज का जो प्रोग्राम है, हम जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ वेनेबल भिक्षु ज्ञान लोग जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको दम देशना देंगे। और उसके साथ ही आदरणीय राजेंद्र कश्यप जी जो हमारा सेगमेंट है बुद्धा एंड हिज धम्मा पार्ट 3, वो आज कवर करेंगे। और प्रोग्राम बड़ा फ्रूटफुल होगा। और हम आपको तक्षशिला महाबुद्ध जो महाविहार है पंजाब के अंदर, वहाँ पे भी हम ले चलेंगे। हमारे धम्मावेव की टीम के कुछ साथी इस बार इंडिया में हैं, अपनी वो ट्रैवल कर रहे हैं, जिनमें से जो हमारे परम कैंत जी वो इस वक्त पंजाब में हैं। उनके साथ ही सतीश औजला जी वो भी इस वक्त पंजाब में हैं। और वो वहाँ से हमें उन्होंने काफ़ी जो, क्योंकि उन्होंने बोध गया और बहुत सारे बुद्धिस्ट प्लेसेस में उन्होंने टूर किया। नेक्स्ट वीक हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो एक छोटी सी सॉन्ग के साथ आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। और आदरणीय बंते जी से रिक्वेस्ट करेंगे वो दम देशना और शॉर्ट पूजा के साथ आज का जो प्रोग्राम वो शुरू करेंगे। नमो बुद्धाय बंते जी, मैं आई रिक्वेस्ट यू, आप हम आज का जो दम देशना का प्रोग्राम है आप शुरू कीजिए बंते जी। वेलकम टू धम्मा वेव। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो
सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुस्वानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहि पार्श्विकोपनैको पश्चात्तं वेदितम्बो विञ्जुयेति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो भुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयोगानि अष्टपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति समन्ताच्चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु साग्रमोक्तम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव मित्र जी, पूजनीय भिक्षु संघ, धम्मावेद पे जुड़े हुए, धम्मावेद पे धम्म को सुनने वाले सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, सबसे पहले धम्मावेद की टीम को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आशीर्वाद। जो आपने लखनऊ से ऐतिहासिक बुद्ध विहार से, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विहार, ऐतिहासिक विहार बहुजन आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा, परम पूजनीय भदंत बोधानंद जी, परम पूजनीय भदंत गा प्रज्ञानंद जी ने यहाँ पे बहुजन समाज के लिए, बुद्ध शासन के लिए, बुद्ध शासन को चिरस्थायी करने के लिए अपना पूरा जीवन बुद्ध शासन की सेवा में समर्पित किए, इसे बिहार से आमंत्रित किए। आज धम्मावेद के माध्यम से धम्म देशना के आमंत्रण के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बुद्ध ने धर्म को उपदेश करते हुए 45 वर्ष चरत भिक्खवे चार कंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रूप में दिए। गांव से गांव, नगर से नगर, शहर से शहर, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक विचरण करते हुए धर्म को बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, बहुजनों को कल्याण के लिए देशना की। उन्हीं देशनाओं को आज हम लोग पुस्तकों में अध्ययन करते हैं, धम्म सभाओं में धम्म का श्रवण करके धम्म को सुनते हैं, उस धम्म पे के मार्ग पे, बताए मार्ग पे चल करके अभ्यास करते हैं, जिससे अपना जीवन सुखमय, शांतिमय, समृद्धमय होता है।
महामंगल सूत्र में जो 38 मंगल बतलाए भगवान बुद्ध ने, उन मंगलों से मैं प्रारंभ करता हूँ। उन मंगलों में एक मंगल है, गारवोच निपातोच संतोषी कतंजुता कालेन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तम। गौरव करना, नम्र होना, खुश रहना, कृतज्ञ होना, उचित समय पे धर्म को सुनना, ये उत्तम मंगल है। मेरा विषय भी गारवोच गौरव है कि हमको बुद्ध शासन के प्रति न कितना गौरव होना चाहिए। भगवान बुद्ध के धर्म में गौरव करने के अनेकों विवरण मिलते हैं, दृष्टांतों से भरा हुआ है। और महामंगल सूत्र में जो उपदेश दिए हैं कि गौरव करना उत्तम मंगल है। और गौरव एक ऐसा शब्द है जिससे हमको निरंतर प्रेरणा मिलती है, धर्म को अभ्यास करने के लिए एक ऊर्जा मिलती है। केवल गौरव को अपने अंदर समाहित कर लेने से बुद्ध शासन के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, भगवान उनके धर्म के प्रति, उनके संघ के प्रति एक गौरव होने से धर्म का अभ्यास इतना सरल हो जाता है जिसकी परिकल्पना मौखिक रूप से करना बहुत ही मुश्किल है। अगर अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे तो इतना सरल हो जाता है धर्म को अभ्यास करना कि उसके लिए कोई विशेष प्रयास ही नहीं करना है। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि धर्म का गौरव, भगवान बुद्ध भी इस शासन के गौरव के लिए कितने समर्पित थे। जो उस समय का भिक्षु संघ था, भिक्षुणी संघ था, उपासक संघ, उपासका संघ, जो बौद्ध शासन में, बुद्ध शासन में जो 4 परिषद है, भिक्षु परिषद, भिक्षुणी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद, इन चारों परिषदों में धर्म के प्रति बहुत ही गौरव। और गौरव शब्द जो है वो श्रद्धा से प्रारंभ होता है। और श्रद्धा एक, बिना श्रद्धा के कोई भी धर्म का अभ्यास करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। एक सूत्र है कशी भारद्वाज, कृषक भारद्वाज, जिसमें भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक उपासक के बार बार जाते हैं। तो कशी भारद्वाज, कृषक भारद्वाज भगवान को जब भी जाते हैं तो भोजन दान करता है, समर्पित करता है। बार बार आने के पश्चात उसको खिन्नता हो रही है कि भगवान है ना बहुत युवा है, रंग रूप से बहुत ही सुंदर है, काम मेहनत करने योग्य है। तो ताना मारते हुए भगवान बुद्ध से बोलते हैं, आप क्यों नहीं मेहनत करते हैं? हम खेती को जोत करके उसमें बो करके जीवन यापन करते हैं, तो आप भी उसको खेती को बो करके जोत करके यापन कीजिए। तब भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि मैं भी अपनी खेती जोत करके बो करके उसी का सेवन करते हैं। तो वो बहुत ही कृषक अचंभित होता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध दावा करते हैं कि हम भी कृषक हैं, किसानी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु इनके पास कृषक के जो यंत्र हैं वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो कैसे कृषक है, तब पूछता है कि आपका जो खेती के यंत्र है वो एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं। तो भगवान से गाथा के रूप में वो कृषक बोलता है, कश्यप को पट जानास्मि न च पश्यामि ते कसिंग कसिंग नो पुच्छितो ब्रूहि यथा जानेषु ते कसिंग। अपने आप को कृषक कहते हैं, कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु आपके कोई भी कृषि यंत्र दिखाई नहीं देते हैं, तो आप कैसे कृषक हैं, हम कैसे जानेंगे। तब भगवान बुद्ध उनको अपनी किसानी के बारे में कि कौन सी खेती करते हैं वो बताते हैं। श्रद्धा बीजं तपो बुद्धि पन्या में युग नंगलं हिरि ईसा मनो योत्तंग सत्य में फाल पाचनं। कि जो भगवान बुद्ध की जो खेती है इसी उपदेश में समाहित है कि भगवान बुद्ध कौन सी खेती करते हैं। भगवान बुद्ध जिस धारा से उपदेश किए हैं, ये धाराएं श्रमण परंपरा है। श्रमण परंपरा पाली में समन है, हिंदी में श्रमण। श्रमण परंपरा श्रम से ही निकली हुई है, जो श्रम करने वाले हैं वो श्रमण है, और शांत रहने वाले भी श्रमण है। तो भगवान बुद्ध के अंदर में मेहनत, बुद्ध शासन में श्रम का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि कर्मवादी, हम लोग जो जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको उसका फल मिलता है। श्रम करने वाले हैं, कर्मवादी हैं। तो भगवान बुद्ध उपदेश में दिए, श्रद्धा बीजं तपो बुद्धि। श्रद्धा हमारा बीज है, तप हमारी वर्षा है, प्रज्ञा मेरी ज्वाल है और हल है, लज्जा हरीश है, मन नथना है, स्मृति मेरी फाल है, और छेकुनी जो है, स्मृति मेरी फाल और छेकुनी है। शरीर का संयत हूँ, वचन से संयत हूँ, मन से संयत हूँ, मैं सत्य की निराई करता हूँ और निर्वाण का फल कटाई करता हूँ, फल पाता हूँ। तो भगवान बुद्ध के धर्म में श्रद्धा जो है, जिसके पास जितनी श्रद्धा होती है उसको उतना ही धर्म में गौरव होता है, और गौरव और श्रद्धा दोनों एक साथ चलती हैं। जो जितने श्रद्धावान लोग हैं, चाहे वो भिक्षु हो तो भिक्षु हो, उपासक हो उपासकाएं हैं, जिनके अंदर जितनी श्रद्धा भाव है वो उतना ही धर्म में अभ्यास करने में अग्रणी है। एक उपदेश में भगवान बोलते हैं, श्रद्धाए तरति योगम, कि श्रद्धा से है ना संसार के ना बाढ़ को पार कर सकते हैं। आलवा के यक्ष को उपदेश करते हुए श्रद्धा से बोले कि श्रद्धाए तरति योगम, कि श्रद्धा से है ना बाढ़ को पार किया जा सकता है, श्रद्धा से बाढ़ को पार करते हैं। और जब श्रद्धा ही आगे बढ़ के एक गौरव के रूप में लेती है, और जो गौरववान हो जाते हैं धर्म के प्रति, वो हमेशा उस गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए निरंतर धर्म के प्रति, धर्म के उपदेशों के प्रति, अपने शील के प्रति, कायिक शील के प्रति, वाचक शील के प्रति, मनोशील के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, हमेशा स्मृत मान रहते हैं कि उनसे कोई भी काय वचन मन से किसी भी तरीके से अकुशल कर्म न हो जाए। और ये धर्म के गौरव का फल है। एक संयुक्त निकाय में
सिंह सूत्र है। सिंह सूत्र में भगवान बुद्ध धर्म के गौरव की बात करते हैं कि भगवान बुद्ध के जो आचरण एक लोगों के बीचों में स्थापित किया है गौरव के रूप में, उस गौरव के लिए सभी लोग को, चाहे भिक्षु हो चाहे भिक्षुड़ी हो, उपासक हो उपासिका हो, वो धर्म को गौरव के रूप में हमेशा अग्रणी स्थान पे रखना चाहिए। तथागत के समय में तथागत स्वयं भी, जितने भी चारों परिषदों के लोग थे, वो हमेशा उस गौरव को अग्र भाग में रखे। सिंह सूत्र में भी भगवान बुद्ध ने उस गौरव की बात की है कि किस तरीके से भगवान बुद्ध धर्म के गौरव को रखने के लिए हमेशा उसको अग्रणी रखे हैं। सिंह सूत्र में भगवान ने उपदेश किया कि भिक्षु मृगराज सिंह सायंकाल अपनी गुफा से निकलता है, गुफा से निकल करके जम्हाई लेता है, जम्हाई लेकर के चारों तरफ देखता है और देख करके एक सिंहनाद करता है, गर्जना करता है, और गर्जना करने के पश्चात वो अपने भोजन के लिए निकलता है। भोजन निकलने के पश्चात उसके सामने जो भी जानवर आता है उसको अपनी शिकार करने के लिए, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो बैल हो, हिरन हो, या कोई भी जानवर है, उसके ऊपर एक ही बार हमला करता है, दोबारा उसके पीछे नहीं जाता। अगर उसके हमले से असफल हो जाएगा तो उसके पीछे दोबारा नहीं जाता है, एक ही बार हमला करता है। जो जिसके भी ऊपर करेगा तो एक ही बार करेगा। ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एक सिंह का एक गौरव है, एक सम्मान है, इसलिए वो एक ही बार शिकार के लिए प्रयास करता है, उसके पीछे दोबारा नहीं जाता है। वैसे ही भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध जब सिंहनाद करते हैं, ये सिंहनाद शब्द न पाली साहित्य में बहुत बार आया है। जब भी कोई गौरव की बात होती है तो सिंहनाद के रूप में भगवान बुद्ध सिंहनाद करते हैं। सारपुत्र भी सिंहनाद करते हैं, महामोगलान भी सिंहनाद करते हैं कि भगवान बुद्ध का जीवन कैसा है, उनका धर्म कैसा है, उनका संग कैसा है। बहुत ही श्रद्धा भाव से, एक अपार श्रद्धा के रूप में सिंहनाद करते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान बुद्ध एक सिंहनाद के रूप में, एक गौरव के रूप में बोलते हैं। भगवान बुद्ध भी किसी को उपदेश करते हैं तो एक ही बार करते हैं, एक ही व्यक्ति को बार बार नहीं करते हैं। चाहे वो भिक्षु हो, चाहे भिक्षुड़ी हो, चाहे उपासक हो, उपासिकाएं हो, जिसको भी करते हैं एक ही बार उपदेश करते हैं, बार बार उपदेश नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये धर्म का गौरव है, भगवान बुद्ध का गौरव है। भगवान बुद्ध ने जिसको आशीर्वाद दिए, जिसको ज्ञान दिए, वो एक ही बार में वो निर्वाण फल को प्राप्त हुआ। और भगवान बुद्ध जिसको भी उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, वो सोतापन्न या सकदागामी, अनागामी, अरहत, ये 4 लोग हैं। इनके 4 जोड़े हैं, 8 लोग हैं। इनमें से कोई न कोई एक फल उनको अवश्य मिल जाता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध एक ही बार उपदेश करते हैं, एक ही बार उपदेश में या सोतापन्न मार्ग पे आरूढ़ हो जाएगा या मार्ग फल को प्राप्त कर जाएगा, सकदागामी मार्ग फल को प्राप्त हो जाएगा, मार्ग फल को आसीन हो जाएगा, अनागामी मार्ग गामी हो जाएगा, अनागामी मार्ग फल को प्राप्त हो जाएगा, या अरहत मार्ग पे आरूढ़ हो जाएगा, और नहीं तो अपने इसी जीवन में अरहत फल को पा जाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध
एक ही बार उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध कोई दान देता है, भोजन दान करते हैं, तो उसका अनुमोदन भी एक ही बार करते हैं, क्योंकि ये धर्म का गौरव है। और इस धर्म के गौरव को बनाए रखने के लिए एक मिलिंद प्रश्न में बहुत ही रोचक राजा मिलिंद ने प्रश्न किए भिक्षु नागसेन से कि भिक्षु संघ में एक परंपरा है कि जो भिक्षु लोग है ना, अपनी सीमा में विनय कर्म करते हैं, उपोषित करते हैं, अष्टमियों को, अमावस्या को, पूर्णिमा को। तो उपोषित भिक्षुओं का उपोषित है, पातिमोक्ष का पाठ है, वो बहुत ही छुप के किया जाता है। उसको सामनेर भी नहीं देख सकते हैं। उपासक उपासिकाएं किसी को भी अलाउ नहीं होता है कि वो विनय कर्म को देखे। वो हमेशा पर्दे के पीछे में ये विनय कर्म किया जाता है। तो राजा मिलिंद यही प्रश्न करते हैं कि ये विनय कर्म है, इतना छिपके क्यों करते हैं, क्या कुछ गलत करते हैं? तब पूजनीय नागसेन जी इसको बताते हैं कि ये बहुत ही पवित्र विधि है, जिसको भिक्षु लोग बहुत ही श्रद्धा पूर्वक से, बहुत ही गौरव पूर्वक से इस विनय कर्म को करते हैं। अगर कोई अज्ञानी लोग इसको देखेंगे और उनकी अज्ञानता बस, वो मूर्खता बस उसको है ना गलत रूप में उसको व्याख्या करेंगे, उसके बारे में उल्टा सीधा बात करेंगे, ये उनके जीवन के लिए अहितकर होगा, असुखद होगा, जो उनको इसी जीवन में कष्ट भी देने वाला हो सकता है और इसके बाद में भी। इसलिए ये विनय कर्म को हमेशा अकेले में भिक्षु संघ, केवल उपसंपदा प्राप्त भिक्षु लोग करते हैं। ये गौरव है धर्म का। उस गौरव को देखते हुए कि लोग इस गौरव के बारे में कोई किसी तरीके से कोई निंदा न कर सके, अपनी अज्ञानता बस, उस अज्ञानता की निंदा से बचने के लिए, धर्म के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये क्रियाएं की जाती हैं। जब भगवान बुद्ध ने कश्यप भारद्वाज को उपदेश किए अपनी खेती के बारे में बताने के पश्चात में, बहुत ही वो प्रसन्न होता है। वो भगवान को जो भिक्षा लाया है वो भिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इस भिक्षा को ग्रहण करें। तो भगवान बुद्ध वहां पे धर्म के गौरव में उस भोजन के लिए बोलते हैं, गाथा भिगितं में अभोजनेय संपसतं ब्राह्मण नेश धम्मो गाथा भिगितं अनुदंति बुद्धा धम्मे सति ब्राह्मण उत्तिरेसा। गाथा कहने के पश्चात, धर्म को देशना देने के पश्चात तथागत के लिए भोजन जो है अभोज्य है। भगवान बुद्ध ने धर्म के गौरव के लिए उपदेश भोजन के पश्चात ही, हमेशा भोजन के पश्चात ही उपदेश करते हैं। परंपरा हमेशा रही है, आज भी वो परंपरा बनी हुई है। कभी उपासक लोग भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, तो भोजन के पश्चात में भिक्षु लोग धम्म देशना करते हैं, उस भक्त का, उस भोजन का अनुमोदन करते हैं। ये परंपरा तभी से चली आ रही है। तो भगवान बुद्ध धम्म देशना के पश्चात भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो धम्म को
एक गौरवपूर्ण स्थान दिया है। आप लोगों ने हमेशा पढ़े होंगे, सुने होंगे, एक ही बहुत ही फेमस कोटेशन है दान के बारे में, सब्ब दानं धम्म दानं जिनाति, कि सभी दानों में धर्म दान श्रेष्ठ है। और कोई चीज है ना श्रेष्ठ देने के पश्चात उससे निम्न कोटि की कोई भी वस्तु कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो हमेशा अपनी चीज निम्न कोटि देने के बाद में अच्छी चीज प्राप्त करता है। तो धर्म जो सबसे बड़ा दान है वो धर्म दान है। तो जब दान प्राप्त करते हैं, भोजन दान स्वीकार करने के बाद जो भोजन दान से जो बड़ी चीज है धर्म दान है, वो भगवान बुद्ध एक सबसे ग्रेट चीज, श्रेष्ठ वस्तु न लोगों को दान करते हैं। इसलिए न कहा गया सब्ब दानं धम्म दानं जिनाति, ये धर्म का गौरव है। तो इस गौरव को रखने के लिए सभी लोगों को अपने मन में पूर्ण श्रद्धा चित्त होकर के धर्म को सीखेंगे। जब श्रद्धा चित्त होकर के धर्म को सीखते हैं, उसकी ठीक से व्याख्या करते हैं, तो उसको अभ्यास करने में लोगों को बहुत ही आसानी हो जाती है। और जो श्रद्धा चित्त लोग हैं, उनके काय से, उनके वचन से, उनसे मन से कभी अकुशल कर्म हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा है, उनके अंदर गौरव है, उनके अंदर ये दो होने से उनके अंदर लज्जा का भाव अपने आप से आ जाता है। और जहाँ लज्जा आ जाती है वहाँ पर कभी भी सपने में भी है ना उनके मन से कभी भी अकुशल विचार उनके सपनों में भी नहीं आते। ये धम्म का गौरव है। इस धम्म के गौरव रखने के कारण ही आज तक ये बुद्ध शासन अक्षुण्ण रूप से हम लोगों तक पहुंचा है। और हम लोगों सभी लोगों की एक बुद्ध शासन के प्रति जिम्मेदारी है कि उसी श्रद्धा भाव से आगे वाली पीढ़ियों तक ये बुद्ध शासन पहुंचे। चिरं तिष्ठन्तु बुद्ध शासन चिरस्थायी हो, जिसको लोग पढ़ करके अभ्यास करके शीलों पे चल करके जो भगवान बुद्ध ने निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण ही परम सुख है, उस सबको वो सभी लोग सभी प्राणी उस परम सुख को प्राप्त हो। आप सभी लोगों का भी कल्याण हो, मंगल हो। भगवान बुद्ध धम्म संघ बोधिसत्व बाबा साहब सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी लोग निरोग भाव को प्राप्त हो। इस धम्म देशना के प्रभाव से आप सभी लोगों का कल्याण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। साधु साधु साधु। ये थे हमारे साथ वेनेबल ज्ञानलोक बनते जी, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े थे, जिन्होंने आज की धम्मदेशना दी। जैसे आप जानते हैं कि बनते जी ने बताया कि जो सबसे उत्तम जो उच्च स्थान वाला दान है वो धम्म का वो दान माना जाता है। जैसे हम 10 पारमिता का बात करते हैं बुद्धम के अंदर, सो धम्म का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है। सो हमारी जो ड्यूटी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगाई है कि भारत को बुद्ध में ही देश बनाना है, वो उसी को देख के दमावेव ने एक ये कोशिश की है। और हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ कोशिश करके कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि कुछ समय हमारे जो टीम मेंबर एक मीनू धीर जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। वो भी आज बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। वो भी हम आपको पंजाब की कुछ अपडेट्स देंगे। जैसे हमारे साथी परम कैंथ जी जो पंजाब में हैं इस वक्त, तो उनको और जो हमारी दूसरी सेगमेंट्स हैं
जैसे आप जानते हैं कि बुद्धा एंड हिज धम्मा सेगमेंट को हम आज पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसको शुरू करने से पहले, हमारी सेकंड सेगमेंट शुरू करने से पहले, एक जो तक्षशिला महाबुद्ध विहार में एक बुक रिलीज हुई है, वो बुक रिलीज की कुछ हम आपको जो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त जो बुक रिलीज की गई हैं, हमारे आदरणीय केसी स्लेक जी उनके राइटर हैं। तो जस्ट वॉच द स्लाइड शो। उसके बाद जो आज का जो सेकंड सेगमेंट है वो हम शुरू करेंगे। जैसे आप जाने कि देख रहे हैं कि जो ये बुक है पंजाबी में है, आधर्म और मंगूराम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो जो सच्चाई है, जो एक कुछ कंट्रोवर्सी जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, उसकी सच्चाई को बताने के लिए हमारे केसी स्लेक जी उन्होंने ये एक बुक पब्लिश की है। ये जो बुक है ये तक्षशिला महाबुद्ध विहार में रिलीज की गई है भिक्खु संघ के साथ, और बहुत सारे साथी जो देश विदेश से वहां पे पहुंचे थे। एंड वो भी उन्होंने भी इस रिलीजिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से आप देख रहे हैं कि परम कैंथ जी हैं कनाडा से, और केवल सिंह जी हैं, और रामलाल वालिया, और एडवोकेट हरभजन सांपला, और पूरी टीम, और वेनेबल प्रज्ञा बुद्धि और मुदिता बुद्धि जी की देखरेख में ये जो बुक है वो तक्षशिला में रिलीज की गई। सो ये जो साथी वहां पे पहुंचे, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि ये बुक मेरे को लगता है कि काफी इंफॉर्मेटिव होगी। जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है बहुत सारे लोगों का, लोगों को उनके जो सवाल हैं उनका उत्तर मिलेगा इस बुक के अंदर। तो इस प्रोग्राम के अंदर और जो भोजन दान भी किया गया, बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचे, और हम पूरी जो तक्षशिला की टीम है उनका धन्यवाद करते हैं, स्पेशल तौर से भिक्खु संघा, जो इनके बिना वो सारा कुछ इनकम्प्लीट है। तो ये बुक आप तक्षशिला महाबुद्ध विहार से भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जो हरभजन सांपला जी हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं तक्षशिला महाबुद्ध विहार में, तो उनसे भी आप आपकी जो जो अगर कॉपी आप लेने चाहते हैं आप ले सकते हैं। सो आज जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी सेकंड सेगमेंट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। सो अगला जो 20 मिनट्स की जो हमारी सेगमेंट होती है, जिसके अंदर हम बुद्धा एंड धम्मा जो पार्ट 3 है उसको कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय परम कैंथ जी जो हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की काफी इशू होती है, तो ही इज लिटिल बिट वरी कि अगर कोई नेटवर्क का इशू ना हो जाए, तो हम चाहते हैं कि वो जरूर इस बुक रिलीजिंग के बारे में, और जैसे वो अपनी भारत की फेरी में गए हैं, थोड़ा वहाँ का अपडेट हमें देंगे। कैंथ साहब, नमो बुद्धा, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वे। नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत जी। होप मेरी आवाज जो आप सुन रहे होंगे, आवाज ठीक आ रहा है जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू। सो सभी देखने सुनने वालों की, धम्मा वेव्स की टीम का, और जो फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, उन सभी को हमारा धम्मा वेव्स की तरफ से बहुत बहुत वेलकम और नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत। तो इस टाइम मैं तक्षशिला बुद्ध विहार में हूँ,
और आज सुबह से ही ये बड़ी खुशी की बात है कि तक्षशिला बुद्ध विहार में आज सुबह से ही बहुत लोगों का आना जाना रहा है। तो दिल को बड़ी खुशी हुई, मन बड़ा खुश हुआ कि जो बाबा साहेब का दिया हुआ धाम है वो काफी लोग उसमें आ रहे हैं और धम्म ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भंते प्रज्ञा बोधि जी, मुदिता बोधि जी का, जो सुबह से ही यहाँ बैठे हैं। ऑलमोस्ट 11 बजे से जहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ था और उसके बाद फिर कुछ स्पीचेस हुए और जो बुक रिलीज हुआ, तो उसके बाद भंते जी ने धम्म देशना दी जहाँ, और ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक भंते जी यहीं बैठे रहे और जो मन बहुत खुश हुआ कि भंते जी जो धम्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उससे लोग बहुत खुश हैं। और अंदर काफी लोग बैठे हुए थे श्रावण रूम में, तो लोग काफी खुश हैं। और बाद में भी 5 बजे के बाद भंते जी ने थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट किया, तो उसके बाद फिर बाहर जो गार्डन के पास 25-30 लोग फिर हमारे साथ बैठे रहे। वहाँ भी भंते जी बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे थे। तो इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। जो विदेश में हम चाहते हैं कि भारत में और विदेशों में धर्म का जो प्रचार प्रसार हो, तो भंते जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही और भी बुद्ध विहारों में जो धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो भंते या भिक्षु लोग हैं बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं और बहुत ही ज्ञानवान हैं। तो हम तहे दिल से सभी भंते जी का, भिक्षु संघ का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो बाबा साहब का रिवाइज किया हुआ धम्म जो है वो भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैला रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है धम्मावेज की टीम का बहुत ही शलाघाजोग है और हमेशा ऐसे ही रहेगा जे हमारी दिल से मनोकामना है। तो हम चाहते थे कि जो आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ी तफसील दी जाए। सो देखने सुनने वालों को ये गुजारिश है, ये विनती है कि आप तक्षशिला महाबुद्ध विहार में आए और भंते जी के प्रवचन सुने। जो नज़दीक रहते हैं, लुधियाना के आस पास रहते हैं, वो एतवार को तो जरूर धम्म देशना लेने बुद्ध विहार जरूर आए। सो वक्त देने के लिए, टाइम देने के लिए आनंद बाली जी और धम्मा वेव्स की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नवोदय कैन साहब, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें क्योंकि कुछ और अपडेट आपसे देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चलते हैं सीधा ही, आपको अभी दिल्ली ले चलते हैं, जहाँ से हमारे साथ आदरणीय राजेंद्र कश्यप जी हैं, जो उन्होंने एक जो बुद्ध एंड हिज धम्मा जो सेगमेंट हमने शुरू किया है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे लोग हमें बाद में फीडबैक देते हैं, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम जब हम इनका व्यू देखते हैं प्रोग्राम का, गोज ओवर 10,000 11,000 हमारे व्यूअर जो यूट्यूब के ऊपर। और इसको प्रोग्राम जब रिकॉर्डेड हो जाता है आज के दिन के बाद, लोग देखते हैं और बड़ा वो प्रसन्न होते हैं और बड़ी बड़ी श्लाघा करते हैं कि आपने बुद्ध एंड धम्मा को इतने आसान तरीके से सरल भाषा में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत बहुत कश्यप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय आदरणीय भिक्षु संघ। आज जो तीसरी पुस्तक है बुद्ध और उनका धम्म, उसके ऊपर जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। इस जो पार्ट है इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का, ग्रंथ 3 का, इसमें मुख्यतः 5 पोर्शन है, 5 हिस्सों में इसको विभाजित किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। पहला जो हिस्सा है, पहला भाग इसका कि धम्म जो है, तथागत गौतम बुद्ध ने जो धम्म दिया है, उसमें स्वयं तथागत का क्या स्थान है, बुद्ध का क्या स्थान है, ये इसके भाग 1 में इस पे चर्चा की गई है। दूसरे भाग में कि बुद्ध के धम्म के बारे में विविध मत क्या हैं।
तीसरा है कि धम्म क्या है। चौथा भाग है कि धम्म क्या नहीं है। पांचवा भाग है जिसको कि 3 खंड में विभाजित किया है कि सदधम्म क्या है, सदधम्म के कार्य क्या हैं। खंड 1 में इसकी चर्चा की है। खंड 2 में धम्म सदधम्म कब होता है, और खंड 3 में धम्म तो सभी सदधम्म कहलाता है अगर उसमें मैत्री की वृद्धि की जाए। और खंड 2 में जैसे मैंने पहले कहा कि धम्म तभी सब सदधम्म कहलाता है जब प्रज्ञा की वृद्धि की जाए। इसके खंड 4 में चर्चा की गई है कि धम्म तभी सदधम्म कहलाता है जब वे तमाम सामाजिक भेदभाव को मिटा देता है। तो खंड इसका जो ग्रंथ 3 का 5वां भाग है उसमें सदधम्म क्या है इसके बारे में विवेचना की गई है। इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तो इसका जो ग्रंथ 3 का पहला भाग है उस पे हम आते हैं, और इसको लिखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जितने भी धम्म स्थापित किए गए हैं, चाहे भारत एशिया के द्वीपों में, चाहे यूरोप के द्वीपों में, कहीं भी जहां भी वो धम्म स्थापित किए गए हैं, बाबा साहब ने लिखा है कि जो बुद्ध का धम्म है उसमें बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कोई विशेष स्थान तय नहीं किया है, अपने आप को कोई विशेष स्थान नहीं दिया है, परंतु इसके विपरीत जो भी धम्म एस्टेब्लिश हुए हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैं इस पूरे संसार में, उसमें जो उनको स्थापित करने वाले महान इंडिविजुअल हैं, उन्होंने उस धम्म में अपना एक विशेष स्थान तय किया है। तो सबसे पहले ईसा की बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, और कहते हैं कि ईसा ने ईसाइयत में अपने आप को पैगंबर होने का दावा किया है, और सिर्फ वो मात्र इस दावे पे रुका नहीं है, उन्होंने अपने को ईश्वर का पुत्र कहा है। और ये आगे प्रचलित हुआ है कि जो ईसा को, जो महान ईसा को पैगंबर नहीं मानते और ईश्वर का पुत्र नहीं मानते, वो उनको ईसाई जो मत है उसमें स्वीकार करने में उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार बाबा साहब लिखते हैं कि जो ईसाई मत को मानते हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि वो ईसा को ईश्वर का बेटा माने। फिर वो इस्लाम की बात करते हैं कि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि वो पैगंबर हैं, इस्लाम के वो भेजे गए, खुदा के द्वारा भेजे हुए वो एक पैगंबर हैं, और कोई भी मनुष्य निजात अर्थात मुक्ति नहीं पा सकता जब वे दोनों बातों को स्वीकार नहीं करे कि इस्लाम के पैगंबर हैं मोहम्मद साहब और उनको खुदा ने स्वयं भेजा है। और फिर वो आगे कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने मात्र ये नहीं कहा है 2 बात, उन्होंने कहा, ये भी आगे जोड़ा है अपने धर्म में कि वो खुदा के आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद कोई भी पैगंबर आने वाला नहीं है। तो बाबा साहब लिखते हैं कि देखो, इन धर्म की स्थापना करने वाले जो महामानव हैं उन्होंने उन धर्मों में अपना एक विशेष स्थान निश्चित किया है, परंतु तथागत ने अपना जो धर्म है उसमें अपने लिए कोई भी विशेष स्थान स्थापित नहीं किया है। और गौतम बुद्ध की अगर पहचान मानी जाती है तो वो शुद्धोदन और महामाया के पुत्र के रूप में ही मानी जाती है, और उन्होंने अपने लिए कोई भी और विशेषताएं अपने साथ नहीं जोड़ी हैं कि किसी ईश्वर द्वारा उनको इस धरती पर भेजा गया है या वो किसी ईश्वर के का संदेश लेके इस भूमि पर आए हैं। फिर कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो बुद्ध का अंतिम वचन है, जो उन्होंने कहा है जब महापरिनिर्वाण की शैया पर हैं बुद्ध और वो चुंद को देशना दे रहे हैं, और उस देशना के बाद भिक्षुओं से प्रश्न पूछते हैं, क्या भिक्षुओं आप याद कर लो, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन मेरे से लेना है तो फिर मत कहना कि शास्ता जब जिंदा थे तो मैं ये प्रश्न नहीं पूछ सका। तो वो कहते हैं कि उन
उस समय जब भिक्षुओं ने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा और ये तथागत गौतम बुद्ध ने उनको निर्देश दिया कि जो धम्म है वही तुम्हें गाइडेंस देगा, वही तुम्हें आगे लेके जाएगा, धम्म में ही आस्था रखो, कोई विशेष व्यक्तियों में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग दोषारोपण करते हैं कि जब महाकाश्यप ने प्रथम संगति की है बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, तो उस संगति में उन्होंने बुद्ध का जो जीवनचर्या है, जो उनके जीवन से संबंधित घटनाएं हुई हैं, उनका ठीक रूप से संकलन करने का दायित्व किसी को नहीं दिया है। उन्होंने आनंद को धम्म का संकलन करने का दायित्व दिया है और उपाली को विनय का संकलन करने का दायित्व दिया है, परंतु बुद्ध से के जीवन से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं उनको उन्होंने कोई भी किसी को नियत नहीं किया है, किसी को अपॉइंट नहीं किया कि उस पे वो कंसोलिडेशन करे, उसको उन पे एक ग्रंथ की वो रचना करे। तो जो धम्म के जानकार लोग हैं उनका ये कहना है, और बाबा साहब ने भी कहा है कि महाकाश्यप ने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही ये कहा था कि उनका इस धम्म में विशेष कोई स्थान नहीं है। वो भी जैसे दूसरे भिक्षु हैं, वैसे जैसे इस धम्म में दूसरे लोग हैं, उसी तरह वो भी इस धम्म में हैं। और उन्होंने किसी को कोई पैगंबर के रूप में, कोई टीचर के रूप में तो शायद तैनात किया हो, परंतु ये कभी नहीं कहा है कि किसी ईश्वर ने या किसी पैगंबर ने उनको दूत के रूप में यहाँ पे भेजा है, तो इसलिए उनका एक विशेष स्थान है। तो बाबा साहब लिखते हैं कि इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं उनका जो है बुद्ध धम्म में कोई भी स्थान नहीं है, और कोई भी विशेष स्थान तथागत गौतम बुद्ध ने अपना उस धम्म में स्थापित नहीं किया है। और आगे कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि बहुत जो धर्म हैं उनको इलाही माना गया है, और इलाही का मतलब है कि वो ईश्वर के द्वारा, जो भी कोई ईश्वर है उसके द्वारा वो प्रचारित किया गया है, किसी को दूत बना के, पैगंबर बना के उस ईश्वर ने भेजा है, तो उसको इलाही धर्म के रूप में माना गया है। परंतु जो बुद्ध का धम्म है, उन्होंने अपनी देशना में बहुत क्लियर कह दिया है कि उनका कोई आस्था किसी परमात्मा में नहीं है और किसी आत्मा में नहीं है। उनका सरोकार ना तो ईश्वरों से है, ना ही आत्मा से है, ना ही परमात्मा से है। अगर धम्म का कोई सरोकार है तो वो मानवों के लिए है। उनका जीवन कैसे प्रगति की तरफ अग्रसर हो, कैसे वो प्रबुद्ध व्यक्ति बने, इसी पे ही जो धम्म है उसका पूरा फोकस है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि वो एक मोक्षदाता नहीं है, वो तो मात्र एक मार्गदाता है। बुद्ध का ब्राह्मण मोगलायन से जो चर्चा हुआ है उसमें उन्होंने उस बात को पूरी तरह क्लियर कर दिया है। उसको जान सकते हैं स्वयं, इस पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं तो तब हम जान पाएंगे कि जो देशना, जो एक्सप्लेनेशन तथागत गौतम बुद्ध ने कही है, उनको एक्सप्लेन करते हुए मोगलायन ब्राह्मण को, वो कितनी सुंदर है, और कैसे वो जो मन में गलत आस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं उनको वो क्लीन करती है, उनको वो साफ करती है। इसके दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद समाधि ही धम्म की खास शिक्षा है। कुछ लोग कहते हैं कि विपश्यना ही शायद धम्म है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मनुष्य का, बुद्ध का जो धम्म है वो मात्र कुछ जो दीक्षित चंद लोग हैं उनके लिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो बुद्ध का धम्म है वो शुष्क, मतलब एक खुश तरीके की दार्शनिकता है, और ये रहस्यवाद है, और इसमें जो संसार है उसमें संसार से स्वार्थ पूर्ण पलायन है, और हृदय की प्रत्येक छोटी बड़ी भावना को दफना देने की एक व्यवस्थित शास्त्र है बुद्ध का धम्म। बुद्ध धम्म से के संबंध में और भी नाना प्रकार के मत कहे जाते हैं। तो किसी मन में किसी खास बात
किसी एक खास बात के लिए विशेष आकर्षण है, ऐसा ही लोगों में से कुछ समझते हैं कि बुद्ध धम्म का सार समाधि या विपश्यना में अथवा चंद विशेष ज्ञान वाले लोगों का धम्म होने मात्र से है। तो बुद्ध धम्म के बारे में लिखने वाले लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी हैं। उनका बुद्ध धम्म का ध्यान आकस्मिक और इतिहास से के संपर्क रहने के कारण है। उन्होंने कुछ बुद्ध के उनमें से कुछ बुद्ध के विद्यार्थी भी नहीं हैं। प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ये प्रश्न रेज कर रहे हैं इस चैप्टर में कि हमको ये जानना चाहिए कि जो बुद्ध हैं उनके धम्म का कोई सामाजिक मैसेज है या नहीं। तो जब हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जोर डालते हैं तो बुद्ध धम्म के विद्वान प्रायः दो बातों पर विशेष बल देते हैं कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी है और उन्होंने शांति की शिक्षा दी है। क्या बुद्ध ने कोई सामाजिक संदेश नहीं दिया है? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा नहीं दी है? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा नहीं दी है? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा नहीं दी है? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा नहीं दी है? क्या बुद्ध ने बंधुत्व की शिक्षा नहीं दी है? क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स को उत्तर दे सकते हैं? बुद्ध धम्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया नहीं जाता है। मेरा उत्तर है, बाबा साहब कहते हैं कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। उनका सामाजिक संदेश इन प्रश्नों के उत्तर हैं, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है। तो इसलिए जब भी कोई धम्म की चर्चा होती है तो जो बुद्ध धम्म का प्रसार करने वाले लोग हैं उनको इन सब प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तो बुद्ध धर्म का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो बुद्ध ने धम्म का असामान्य वर्गीकरण किया है। पहला वर्ग उसमें धम्म है। उन्होंने एक नया वर्ग निर्माण किया है जो धम्म शब्द के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है, किंतु वे वास्तव में अधम्म है। उन्होंने एक तीसरा वर्ग निर्माण किया है जिन्होंने उनको सदधम्म कहा है। तीसरा वर्ग धम्म की देशना के लिए है। बुद्ध के धम्म को समझने के लिए आवश्यक है कि इन तीनों वर्गों को भली प्रकार समझा जाए, धम्म को, अधम्म को और सदधम्म को। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि बुद्ध ने यह कहा है कि जीवन की पवित्रता को बनाए रखना ही धम्म है, और उसके अनेकों उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करना ही धम्म है, निर्वाण में जीना ही धम्म है। फिर आगे कहते हैं कि तृष्णा का त्याग करना धम्म है। ये मानना कि संयुक्त चीजें अनित्य हैं, ये धम्म है। तृष्णा का त्याग करना धम्म है, और ये मानना कि सभी चीजें अनित्य हैं, ये धम्म है। इसी में प्रतीतय समुत्पाद का जो बौद्धि सिद्धांत है उसकी व्याख्या बाबा साहब करते हैं, और ये कहते हैं कि कोई भी क्रिएशन है जो नेचर में, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, और वो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ के उसका क्रिएशन हुआ है, और जैसे जैसे उन एलिमेंट्स का ह्रास हो जाता है तो क्रिएशन खत्म हो जाती है। तो जो लोग इस प्रकार का संदेश इस विश्व में मानव लोगों को देते हैं कि किसी का एग्जिस्टेंस किसी ईश्वर की वजह से है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर इस पॉइंट को क्लैरिफाई करते हुए, इस प्रतीतय समुत्पाद के सिद्धांत को क्लियर करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जो क्रिएशन है वो भी चार महाभूतों के आधार पर हुआ है, और जैसे जैसे उनका पृथ्वीकरण अर्थात उनका ह्रास हो जाता है, उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो मनुष्य का जो एग्जिस्टेंस है वो भी खत्म हो जाता है। कोई भी चीज निरंतर चलती नहीं रहती है, हर चीज में बदलाव होता है, और वो बदलाव हर क्षण होता है। कर्म को मानव जीवन के नैतिक व्यवस्था का आधार मानना धम्म है। बाबा साहब लिखते हैं, उसमें वो जो बुद्ध के पंचशील हैं उनकी बात करते हैं, उनको आगे समझाते हैं, और कहते हैं कि यही एक प्राकृतिक नियम है कि कोई भी अगर कर्म जो गलत विचार से किया जाएगा
तो उसकी हानि होने ही वाली है। चाहे कोई भी बच के निकलने की कोशिश करे, परंतु वो अपने अंतिम सांस तक उससे बच के निकल नहीं सकता है। तो फिर कहते हैं कि चौथे भाग में जब जाते हैं कि धम्म क्या नहीं है, इसमें इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक में विश्वास धम्म नहीं है, ईश्वर में विश्वास धम्म नहीं है, ब्रह्म विलीनता पर आधारित धम्म मिथ्या धर्म है, आत्मा में विश्वास धम्म नहीं है, यज्ञ बलि में विश्वास धम्म नहीं है, कल्पना आश्रित विश्वास धम्म नहीं है, धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र धम्म नहीं है, धम्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना धम्म नहीं है। तो इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, जिसमें ब्रह्म विलीनता जो पुरातन ब्राह्मणवादी धम्म है, उस पे विवेचना करते हुए, उस पे एक्सप्लेनेशन, उस पे क्लैरिफिकेशन करते हुए, जो बुद्ध का भिक्षुओं और ब्राह्मणों, विद्वान ब्राह्मणों से जो चर्चा हुई है इस बिंदु को लेके, जिसमें वासिष्ठ और भारद्वाज ब्राह्मणों के साथ जो चर्चा का एनालिसिस और उसका प्रतिपादन इस पुस्तक में किया गया है। अगर हम उसके दोनों जो पार्ट हैं, एक तो ब्रह्म विलीनता मिथ्या धम्म है और दूसरा आत्मा में विश्वास मिथ्या धम्म है, उसका जो वाद विवाद वासिष्ठ ब्राह्मण और भारद्वाज ब्राह्मण से बुद्ध करते हैं, तो जब प्रश्न उत्तर करते हैं और वो उन प्रश्नों के उत्तर वो वासिष्ठ ब्राह्मण और भारद्वाज ब्राह्मण नहीं दे सकते हैं, तो अंत में उनको ये मानना पड़ता है कि जो लोग सदियों से ये बात कह रहे हैं कि जो आत्मा है उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जब शरीर का ह्रास हो जाता है तो तब भी आत्मा का एग्जिस्टेंस रहता है। तो जब इन प्रश्नों पे तथागत गौतम बुद्ध उनको प्रश्न करते हैं, तो उनके पास कोई भी उसका उत्तर नहीं होता है। जब डायरेक्ट प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं कि क्या उन्होंने ईश्वर को, ब्रह्मा को देखा है, वो कैसा है, क्या आत्मा को किसी ने देखा है, वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, वो क्या करती है, वो कहाँ रहती है, किसी ने उसका एक साक्षात्कार किया है, किसी ने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है, अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा तो क्या परोक्ष रूप से देखा है। इस पाठ में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि सच्चाई को जानने के लिए दो सिद्धांत हैं, एक तो किसी ने उसको प्रत्यक्ष ही देख लिया हो और दूसरा परोक्ष रूप से देख लिया हो। तो बिजली का उदाहरण देते हैं इस पुस्तक में कि बिजली जो है वो एग्जिस्ट तो करती है, किसी ने शायद उसको परोक्ष रूप में नहीं देखा हो, परंतु जब उसकी पावर से बल्ब जलता है, उसकी पावर से कोई मशीन चलती है, जब कोई उसको छूता है तो उसको करंट लगता है, तो वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि बिजली है। तो बाबा साहब इन्हीं प्रश्नों को उन वासिष्ठ और उन भारद्वाज के सामने पेश करते हैं जब उनके साथ वो विवाद करते हैं आत्मा को लेके और परमात्मा को लेके, जो उस समय की मान्यताएं हैं उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो फिर कहते हैं, एक बड़े राजा का उदाहरण देते हैं इस पुस्तक में, यज्ञ और बलि के बारे में उसके क्या विचार थे और क्या निरीह प्राणियों, निरीह अर्थात कमजोर प्राणियों को कूप पर लाके उनके सिर काट देना और बलि में उनका अर्पण कर देना और अहिंसा को ऊंचे से ऊंचे दर्जे तक ले जाना, क्या ये धम्म हो सकता है? इससे किसी को कोई ईश्वर इतना निर्दयी हो सकता है जो पशुओं और जानवरों की बलि को प्राप्त करके आपका जो कर्तव्य जो आप सिद्ध करना चाहते हैं उसमें आपको बल प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। तो कहते हैं कि इस प्रकार की जो आस्थाएं हैं वो धम्म नहीं हो सकती। ये सब कल्पना मात्र हैं कि कोई ईश्वर है, कोई आत्मा है और यज्ञ करने से जो हेतु है उसकी प्राप्ति होती है। ये सब कल्पना, जो मनुष्य की कल्पना है, मात्र उस पे आधारित चीजें हैं, इसमें कोई धम्म नहीं है। तो कहते हैं आगे कि धम्म की पुस्तकों का वाचन करना धम्म नहीं कहा जा सकता। धम्म
में पुस्तकों में दोष हो सकते हैं, पुस्तकें किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी हो सकती हैं और उसमें उसको किसी न किसी सिद्धांत को तोड़ या मरोड़ के उसने पेश किया जा सकता है। तो पुस्तकें गलती से परे नहीं है। तो पिछले पाठों में हमने जाना कि जब उन्होंने वेदों और स्मृतियों के बारे में चर्चा की और कहा कि कोई भी पुस्तक, ब्राह्मणों का ये मानना था कि जो वेद हैं वो अपुरुषीय हैं, उनको ईश्वर ने क्रिएट किया है। तो कहते हैं कि कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं हो सकती जो अपुरुषीय हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट ना किया जा सके। तो पुस्तकों का वाचन करना धम्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुस्तकें जो हैं वो गलती की जो संभावना है उससे परे नहीं मानी जा सकती। तो फिर कहते हैं कि सद्धम्म क्या है? कहते हैं कि सद्धम्म मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना ही सद्धम्म है। पहले भी हमने इस पे चर्चा की थी कि ये इसेंस है बुद्ध धम्म का, कि क्या सब पापस्य करणन कुशलस्य उपसंपदा सचित्ते परियोदपना एतान बुद्धन शासनन। तो ये सद्धम्म जो है वो मन के मैल को अंतर्मन तक दूर कर देना, वही सद्धम्म है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वो प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की वृद्धि करता है। धम्म तभी सद्धम्म कहा जा सकता है जब वो ज्ञान के द्वारों को खोल देता है। धम्म तभी सद्धम्म कहा जा सकता है जब वे ये भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, इससे मनुष्य पांडित्य उत्पन्न की ओर अग्रसर हो सकता है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वे सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वे प्रज्ञा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी एक दूसरी पुस्तक में इन जो 3 बिंदु हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से विवरण करते हैं। जब वो रानाडे, गांधी और जिन्ना अपनी पुस्तक लिखते हैं और ये मापदंड तय करते हैं कि विश्व में महान व्यक्ति कौन होते हैं, तो ये तीनों जो बिंदु हैं जो धम्म से इंटीमेटली रिलेटेड हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, उनकी विवेचना करते हैं। तो वो जो बिंदु हैं वो सद्धम्म से ही प्राप्त किए हुए हैं कि मन के मैल को दूर कर देना और प्रज्ञा हासिल करना और साथ ही साथ उसकी शिक्षा देना। उस धम्म और सद्धम्म की शिक्षा ये है कि प्रज्ञा भी अपर्याप्त है, इसके साथ शील का होना अनिवार्य है। अगर प्रज्ञावान व्यक्ति शीलवान नहीं है तो उसकी प्रज्ञा कुछ यूटिलिटी की नहीं है, कुछ यूज की नहीं है। यही जो आर्ग्यूमेंट है बाबा साहब अम्बेडकर ने रानाडे, गांधी और जिन्ना में भी दिया है। तो कितनी सुंदर बात है कि प्रज्ञाशीलहीन होना और प्रज्ञावान होना, उस प्रज्ञा का वैल्यू 0 है। तो शीलों का पालन करते हुए प्रज्ञा को प्राप्त करना ही सद्धम्म है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वे ये शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। तो उसी पुस्तक में तीसरी बात जोड़ते हैं कि वो व्यक्ति महान होता है जिसका ज्ञान और जिसके शील, जिसकी सत्यता के प्रति निष्ठा और जिसका ज्ञान बहुत ऊंचा होता है और वो सारा जीवन पददलितों के लिए, उद्धार के लिए वो खर्च कर देता है। तो वो बात सद्धम्म से रिलेटेड है जिसका बाबा साहब अम्बेडकर इस पाठ में जिक्र करते हैं कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वे ये शिक्षा दे कि करुणा से अधिक मैत्री की आवश्यकता है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वो सामाजिक भेद को मिटाता है जो मानव और मानव के बीच में दीवारें कायम की हुई है, जो जाति के नाम पे हैं, जो धम्म के नाम पे हैं, जो धर्म के नाम पे हैं, जो नस्ल के नाम पे हैं, जो ऊंच और नीच के नाम पे हैं। उसको जब वो दीवारें गिरना शुरू होती हैं मनुष्य के मन में, तो तभी जो सद्धम्म की प्रेरणा है उसको वो प्राप्त करता है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वे ये शिक्षा दे कि मनुष्य के जन्म से नहीं बल्कि कर्म से उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। धम्म तभी सद्धम्म है जब वे मानव और मानव के बीच समानता की अभिवृद्धि करे। तो इस जो 5 पाठ हैं इस ग्रंथ 3 के, तो मुख्यतः उसमें इन्हीं बातों की चर्चा की है बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पुस्तक को लिखते हुए। तो इसको
हम सदधम्म से जो रिलेटेड पोर्शन है इस पुस्तक का, जो कि इसका पार्ट 5 है इस चैप्टर का, उसमें आती है, अगर उसको हम मन से पढ़ते हैं तो हम जान पाएंगे कि सदधम्म असल में क्या है। मुझे इतना ही कहना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सबको साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। और ये जो हमारा जो सेगमेंट, जो तीसरा भाग जो आज हमने कंप्लीट किया, जो हमारा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें ग्रंथ दिया बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो इसके जो 8 जो चैप्टर्स हैं उसको कश्यप साहब कंटिन्यूली इसको कवर कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट जो चौथा है, जो तीसरे का जो एंड में अगर आप पढ़ते हैं बुद्धा एंड धम्मा, तो भगवान बुद्धा लिखते हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि जिस भगवान बुद्धा की नजरिया से वो लिखते हैं कि जो धर्म है जो समता की बात नहीं करता, उसको अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पूरे का पूरा कश्यप साहब ने हमें एक्सप्लेन किया, तो हम कश्यप साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि मार्च का महीना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए महीना है। मार्च 13, 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। उसको ही देख रेख में जो अम्बेडकर भवन जालंधर है, वहाँ पे एक खास प्रोग्राम आयोजित किया गया है समता सैनिक दल की स्थापना दिवस मनाने का। उसमें हमारे चीफ गेस्ट जो परम कैंथ जी जो कनाडा से, वो चीफ गेस्ट होंगे वहाँ पे। तो हम आपको सब निवेदन करते हैं जो जालंधर के आसपास इलाकों में रहते हैं, जो जरूर जाइए और प्रोग्राम का जो हिस्सा जरूर बने। और क्योंकि ये एक कुछ मौके होते हैं जहाँ से आपको you able to learn, you able to listen to all the intellectuals who has done work for the mission. So आज का प्रोग्राम हम एक जो दंपत की किरण से हम आज का जो प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो वो कुछ लोग ये नहीं समझते कि उन्होंने संसार को छोड़ना है। जो समझते हैं उनके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो इसके साथ ही द पर्पस ऑफ धम्मा वेव, the purpose of Dhamma way is learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well, many lives to come. With this, be mindful, be safe, be kind. Sadhu, sadhu, sadhu. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।